नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा में विसर्ग संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे, जिसका नाम है विसर्गस्य स्थाने स, श और श। अर्थात आज हम विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ, त, थ हो तो उसके बाद क्या परिवर्तन होता है, हम ये सीखेंगे। तो आइए आज हम पहला नियम विसर्गस्य स्थाने में पहला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि विसर्ग क्या है, ये इसके बाद क्या हो, च से चम्मच हो या छ से छतरी वाला छ हो। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि जब विसर्ग के बाद च हो और छ हो तो परिवर्तन किस में होता है, शेर वाले श में। ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद ट, ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। ठीक है। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद त, थ हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब हम इन तीनों नियमों को उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ सकेंगे। पहला उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा रामः जमा च। ठीक है। हमने नियम क्या पढ़ा है कि विसर्ग के बाद यदि च हो या छ हो, दोनों में से कोई भी वर्ण हो, तो जब दोनों में से कोई भी वर्ण होगा तो जो च या छ है वो किस में बदल जाएगा, श में। तो अब देखो, जैसे रामः जमा च, तो मैंने क्या किया, रामः लिखा प्लस विसर्ग के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, श लिख दिया और उसके बाद च। तो ये शब्द क्या बना, रामश्च। ठीक है। अगला देखो, दूह जमा ट। तो ट विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो उसके स्थान पर क्या आएगा, षटकोण वाला श। इसमें परिवर्तन होगा। तो जैसे अब यहाँ देखो, दो आ गया। दो के बाद ये विसर्ग है आपकी, विसर्ग को आपने किस में परिवर्तन किया, षटकोण वाले श में। और उसके बाद क्या है, ट। अब हम इन तीनों वर्णों को आपस में जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा, दुष्टः। अगला चलो, गोपालः प्लस तथैव। अब गोपाल आपने लिखा। अब तीसरा नियम जो है वो क्या कहता है कि विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद क्या हो, त हो या थ हो। ठीक है। तो परिवर्तन किस में होगा, स में। तो अब देखो आप, गोपाल हमने लिखा, उसके बाद विसर्ग का हमने क्या किया, स, और फिर हमने लिखा तथैव। अब हमने इन सब को क्या किया, आपस में जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, गोपालस् तथैव। ठीक है। अगला देखो, धनुः प्लस टंकारः। ठीक है। अब धनुः टंकारः, ट या ठ हो विसर्ग के बाद तो परिवर्तन किस में होगा, षटकोण वाले श में। ये देखो, ये धनु हमने लिखा, उसके बाद विसर्ग को हमने क्या कर दिया, षटकोण वाला श। और अगला शब्द है टंकारः। अब हमने इन सभी को क्या किया, जोड़ दिया, शब्द क्या बना, धनुष्टंकारः। अगला देखिए, भक्तः चलती। अब विसर्ग के बाद क्या है, च है, और च को जो है हमने किस में परिवर्तित करना है, च को किस में परिवर्तित करना है, शेर वाले श में। तो अब हम इसको परिवर्तित करेंगे कैसे, भक्तः हमने लिखा, भक्त लिखा, विसर्ग को हमने क्या किया, श किया,
और च है विसर्ग के बाद, तो परिवर्तन क्या हुआ, विसर्ग के बाद श है, तो विसर्ग का परिवर्तन हमने श किया और चलती। जब अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, भक्तश चलती। अगला है बालह तत्र। अब विसर्ग के बाद क्या आया आपका, त। जब त या थ हो तो शब्द त या थ हो तो परिवर्तन किसमें होगा, स में। तो अब आप देखिए, हमने बाल लिखा, विसर्ग का परिवर्तन किसमें किया हमने, स में, और उसके बाद तत्र। अब हमने इन सबको आपस में जोड़ दिया, बालस तत्र। अगला देखिए 7वां, नीह जमा ठुर। अब नी आपका ऐसे ही रहेगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श। उसके बाद हमने लिखा ठुर। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, निष्ठुर। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा मरुह, मरुह जमा स्थल। ठीक है बेटा, अब इसको हम परिवर्तन करते हैं। पहले हमने लिखा मरुह जमा थल। अब हम इसको परिवर्तन करते हैं विसर्ग के स्थान पे। तो पहले हम लिखेंगे मरुह, उसके बाद विसर्ग का हम क्या करेंगे, बताओ जल्दी, त और थ को किस में बदलेंगे, स में, प्लस थल। अब हम इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ो, तो शब्द क्या बनेगा, मरुस्थल। मरुस्थल सभी को पता है क्या होता है, जहां पर रेत ही रेत होता है, पानी की पानी बहुत कम होता है वहां। ठीक है, तो ये शब्द क्या बना, मरुस्थल। अगला देखो, अगला मैंने लिखा नी जमा तेजह। अब देखो, विसर्ग के बाद क्या है, त। त है, तो त या थ हो तो परिवर्तन किसमें होगा, स में। तो शब्द क्या बनेगा, निस्तेजह। ये आपने नी लिखा। उसके बाद विसर्ग को आपने क्या किया, स। इसलिए किया क्योंकि विसर्ग के बाद क्या है, त है, इसलिए हमने इसको विसर्ग को हमने क्या किया, स में बदल दिया। तो ये शब्द क्या बनेगा, अब ये आधा सा है तो यहां पर भी क्या आएगा, आधा सा, और शब्द क्या बनेगा, निस्तेजह। इसी प्रकार से आप अगला उदाहरण देखिए, जो एक आप बहुत ज्यादा आपको पढ़ते भी हो, मुंह से बोलते भी हो, तो वो उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा नमः जमा ते। नमः जमा ते, विसर्ग के बाद क्या है, त है, या थ हो तो परिवर्तन किसमें होगा, नम। विसर्ग किसमें बदलेगा, स में, प्लस ते। तो शब्द क्या बनेगा इसको जोड़ने पे, नमस्ते। अगर यदि आपसे कोई पूछे तो ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अगर पेपर में आपको इसको विच्छेद करना है तो आप कैसे लिखोगे, नमः जमा ते, नमस्ते। इसी प्रकार आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। आइए हम सीखते हैं।
मनः, मैंने लिखा मनः, तापः। ठीक है। अब बच्चों विसर्ग के बाद क्या है? त है। त का परिवर्तन किस में होगा? स में। तो ये ऐसे लिखेंगे हम, मनः, मन, विसर्ग का परिवर्तन स में प्लस तापः। शब्द क्या बन गया? ये यहाँ आधा है, तो यहाँ पर भी जब हम शब्द में लिखेंगे तो आधा वर्ण का प्रयोग करेंगे। तो शब्द बन गया मनस्तापः। आपने ऐसे ही करना है ये। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए। दो प्लस चरित्रः। ठीक है। अब हम लिखते हैं इसको, दो, विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? च है विसर्ग के बाद, तो श में परिवर्तन होगा, प्लस चरित्रः। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? दुष्चरित्रः। और एग्जाम्पल देखिए। हरि, हरि, हरिः प्लस चंद्रः। ठीक है बच्चों। तो अब हरि को हरि लिखा हमने, उसके बाद विसर्ग को किस में परिवर्तित किया? शेर वाले श में। उसके बाद चंद्रः। ठीक है। अब आप इसको जोड़ो तो ये शब्द क्या बनेगा? हरीश चंद्रः। क्योंकि यहाँ पे आधा श है तो इसलिए हमने उसको आधा ही लिखा है और शब्द क्या बन गया? हरीश चंद्रः। अगला देखिए, नी प्लस छल। आपको संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। यदि आपको नियम याद है तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है। तो अब इसको आप बदलिए। विसर्ग के बाद क्या है? छ। तो नियम क्या कहता है? च या छ हो तो परिवर्तन किस में होगा? शेर वाले श में। तो नी प्लस विसर्ग को परिवर्तित करो श में प्लस छल। अब इन सबको आप क्या किए? जोड़ दीजिए। तो शब्द बनेगा निश्छल। ठीक है। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। और उदाहरण देखिए, नी नीह जमा चय। अब हम फिर करिए, नी विसर्ग को किस में बदलेंगे? श में। क्योंकि विसर्ग के बाद क्या है? च, इसलिए हमने इसको किस में बदला? छ में, सॉरी श में। ठीक है। तो ये शब्द क्या बनेगा? निश्चय। ठीक है। पेपर में आपसे संधि का प्रकार नहीं पूछेंगे, संधि का नियम भी नहीं पूछेंगे। आपसे या तो संधि पूछेंगे या संधि विच्छेद पूछेंगे। इसलिए हमें नियम याद होगा तो हम फटाफट अपने नियम को याद रख के
हम अपने संधि को और संधि विच्छेद को तुरंत कर सकते हैं, जो हमारी बिल्कुल सही होगी। लेकिन संधि को सही करने के लिए हमारा सबसे पहला नियम है कि हमें नियम याद होना चाहिए। जब नियम याद होगा हमें, तो हम अच्छे से पेपर में कर पाएंगे। बच्चों, आज आपकी विसर्ग संधि समाप्त हो गई है और जो संधि के मैंने 4 नियम कराए हैं, ये 4 नियम ही पेपर में आएंगे। इसके बाद आपको मैं जो पाठ हमारे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, उन पाठों से संबंधित आपको मैं संधि के प्रश्न दूंगी, संधि और संधि विच्छेद के, और आपने उनका अभ्यास करना है। जहां आपको ना समझ आए वो आपने मेरे से पूछना है। तो आज आपकी ये विसर्ग संधि का नियम समाप्त हो गया। विसर्ग संधि के 2 ही नियम आपके पेपर में इस बार आएंगे और आपको जो है जितने एग्जाम्पल, जितने उदाहरण मैंने यहाँ कराए हैं, ये सभी कॉपी में आपको करने हैं और यही आपकी वर्कशीट भी है। धन्यवाद।